चंदनपुर का राजा बड़ा दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, पर राजा एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहा करता था कि धर्म व दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। एक बार राजा ने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया और एक विशाल कक्ष में सभी का एक साथ रहने का प्रबंध करते हुए कहा, अब अगले कुछ दिनों तक आप सब एक साथ रहेंगे और आपस में विभिन्न धर्मों और दर्शनों पर विचार विमर्श करेंगे, और जब आप सभी के विचार एक मत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर यहां से विदा करूंगा। और ऐसा कहते हुए राजा वहां से चला गया। कक्ष में घोर विचार विमर्श हुआ। सभी अपनी अपनी बात समझाने में लगे रहे, पर कुछ दिन बीत जाने पर भी वे एक मत नहीं हो पाए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा जी को जब ये बात पता चली तो वह राजा से मिलने पहुंचा। हे राजन, मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे भी दान देगा? महात्मा जी बोले, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए। राजा बोला, महात्मा जी, मुझे तेरे अनाज के गोदाम से कुछ अनाज चाहिए। राजा, जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। और राजा उन्हें गोदाम तक ले गया। वहां पहुंचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सब की जगह कोई एक अनाज ही क्यों नहीं रखते? राजा को यह सुन थोड़ा अचरज हुआ और वह बोला, यह कैसे संभव है? अगर मैं गेहूं, चावल, दाल इत्यादि की जगह बस एक अनाज ही रखूंगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे कर पाएंगे? और जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो बस किसी एक अन्न का ही प्रयोग करना कहां की बुद्धिमानी है? बिल्कुल सही राजन, जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से नहीं बदल सकते तो भला विभिन्न धर्मों के विचारों और दर्शनों को एक कैसे कर सकते हो? सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी ने अपनी बात पूरी की। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने कक्ष में बंद सभी उपदेशकों से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा कर दिया। फ्रेंड्स, यदि पूरी मानव जाति बिल्कुल एक जैसा ही सोचती तो हम कभी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। हमारे विचार ही हमें यूनिक बनाते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी लीडर्स ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जिसमें लाख अलग अनुभव और विचार के लोग हों। अतः अगर कभी आपका विचार औरों से मेल ना खाए तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह देखने की जरूरत है कि पूरी पिक्चर में आपका विचार कहां फिट हो सकता है। और दूसरी तरफ यदि किसी और का ओपिनियन आपसे मेल ना खाए तो उस पर नाराज होने की बजाय ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि उस ओपिनियन का कहां और कैसे यूज किया जा सकता है।